इस वीडियो में फैराडे का हमने एक पहले प्रयोग बताया था। एक फैराडे का एक प्रयोग और समझ लो, ठीक है। देखो यहाँ पर जो है एक हमारी एक क्षण चुंबक है, इसका ये मान लो एक साउथ पोल है, ठीक है। ये हमारे पास क्षण चुंबक है, इसका एक हमारे पास एक साउथ पोल, ठीक। और हमने जो है इससे जो है ये चुंबकीय बल रेखाएं अंदर की ओर आती प्रतीत होती हैं साउथ में, ठीक है। और नॉर्थ में चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा बाहर की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक है ना। ये नॉर्थ और साउथ है। हमने देखा कि एक कॉइल को जो है हमने यहाँ तीन कंडीशन ली, हमने कॉइल की, एक यहाँ कंडीशन ली, एक यहाँ कंडीशन, वही कॉइल है उसका सेम आकार है, ठीक है। इसमें देखो एक कॉइल, ये तीन कॉइल की जगह रखा, तीन कॉइल, एक कॉइल एक ही है इसमें बेटा, कॉइल एक ही। इस कॉइल को हमने तीन जगह रख दिया है। पहले हमने थोड़ा इसको पास में रखा, फिर बीच में रखा और दूर रखा, हमने फिर पास में रखा, फिर थोड़ा दूर रखा और दूर रखा। तो इस प्रयोग से फैराडे ने ये देखा कि जो है जब किसी कुंडली, ये हमारी क्या है कुंडली है, और ये हमारा क्या है चुंबक है, तो उन्होंने क्या किया, इस कुंडली और इस चुंबक के बीच एक आपेक्षिक गति कराई। यानी कुंडली को पहले चुंबक के पास लाए और फिर हम चुंबक से दूर। तो उन्होंने ये देखा कि जो कुंडली चुंबक के सिरे के पास थी उससे चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं अधिक गुजर रही थी, 1 2 3 4 गुजर रही हैं, और थोड़ा दूर ले गए तो 1 2 3 गुजर रही है, और दूर ले गए 1 गुजर रही है। यानी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या घटती जाती है। इसका मतलब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या घटेगी तो चुंबकीय फ्लक्स का मान भी घटेगा। अर्थात जैसे जैसे हमारी कुंडली दूर जाएगी और चुंबकीय फ्लक्स का मान घटेगा, और जैसे जैसे हमारी कुंडली जो है इसके साउथ यानी चुंबक के पास आएगी तो चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। इसी प्रकार से इस नॉर्थ में देखिएगा तो हमको ये मेन बात, ये इसमें भी फैराडे ने अपनी बात वही बताई, जब किसी चुंबक अथवा कुंडली के बीच आपेक्षिक गति कराई जाती है तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है। उस परिवर्तन का मेन कारण है चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। जब कुंडली चुंबक के पास होती है तो उससे चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अधिक होती है, ठीक है। और जब कुंडली थोड़ी ज़्यादा दूर होती है तो कम होती है। इस प्रकार से लगातार चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहता है। तो इस प्रकार हम जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की एक परिभाषा बेटा और लिख लो, फिर डालो हेडिंग वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसके द्वारा भी आप इसकी परिभाषा को दे सकते हैं। तो लिखेगा, अतः किसी परपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। परिवर्तन हो रहा, बद्ध यानी बंद कुंडली है, ठीक है। अतः किसी परपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो परपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है फैराडे के प्रयोगों को हमने आज समझा, चुंबकीय फ्लक्स को समझा, और बातें हम कल के वीडियो में आपको बताएं। देखो ये प्रयोग वाली बातें आपके जीवन में बहुत महत्व रखती हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि कहीं आप कंपटीशन देते हैं, कहीं आप टेस्ट देते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आ जाते हैं। तो हमें ये प्रश्नों को
यदि चुंबकीय बल रेखा मतलब कुंडली को पास ले जाएं, दूर ले जाएं, तो पास लेने पर कौन सा पोल बनेगा, दूर ले जाने पर कौन सा पोल बनेगा, ये सभी बातें इस वीडियो में हमने आपको बताया। अब आपको नेक्स्ट आना है, ठीक है।